गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा विरचित श्री चैतन्य भागवतम और आज हम इसके आदि खंड का द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर जय नित्यानंद गदाधरे रे जीवान जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण। हे प्रभु गौर सुंदर आपकी जय हो जय हो। हे महामहेश्वर श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन आपकी जय हो। हे नित्यानंद और गदाधर के जीवन आधार आपकी जय हो। हे अद्वैतादि भक्तों को शरणदायक प्रभु आपकी जय हो जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। उन गौर चंद्र की भक्त गोष्ठी के साथ जय हो जिन गौर चंद्र की कथा श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। जो भक्त गोष्ठी है जो श्रवण करने वाले जो श्रोता भी हैं जिनमें आप सभी हम सभी भी आते हैं वृंदावन दास ठाकुर माँ से उनको भी उनकी भी जय देते हैं। और साथ ही गौर चंद्र की कथा श्रवण करने से भक्ति लभ्य है भक्ति उत्पन्न होती हृदय में भक्ति प्राप्त होती है। पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार ईश्वर कुजिवाय गौर चंद्र अवतार। हे प्रभु भक्तों के सहित आपको पुनः नमस्कार है ताकि सबकी जीवा से हरि बोल थोड़ा गड़बड़ हो गई ताकि सबकी कृपा से मेरी जीवा से आपके अवतार की लीला स्फुरित हो। वृंदावन दास ठाकुर माँ से बार बार भगवान श्री गौर चंद्र श्री नित्यानंद प्रभु समस्त भक्त वृंद की बारंबार जय देते हैं। क्यों? क्योंकि इन भक्तों की ही कृपा से वृंदावन दास ठाकुर जी कहते मेरी सजीवा पर आपकी लीला स्फुरित हो सकती है। जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्र जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। हे करुणा सिंधु गौर चंद्र आपकी जय हो जय हो। हे सेवा विग्रह नित्यानंद आपकी जय हो जय हो।
सेवा विग्रह या नित्यानंद प्रभु को कहा वे स्वयं भगवान है या भगवान का ही विस्तार है, फिर भी भगवान की नित्य सेवा को संपादित करते हैं। भगवान की सेवा के लिए जो आवश्यक है सब कुछ वो करते हैं। अविज्ञात तत्व दुई भाई आर्य भक्त, तथापि कृपाय तत्व करे न सुव्यक्त। यद्यपि दोनों भाई जो श्री गौर और श्री निताई हैं और संपूर्ण भक्तों का तत्व प्राकृत भोगमयी बुद्धि से अगोचर है, तो भी वे कृपा करके अपने तत्व को प्रकाशित कर देते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, यद्यपि भगवान और उनके भक्तों का चरित्र हमारी ससीम सी शुद्र सी बुद्धि से पकड़ा जाने वाला या समझ में आ पाने वाला नहीं है, फिर भी भगवान कृपा करके अपने इस तत्व को सुप्रकाशित करते हैं। सोई जान नहीं जे देहु जनाहि। ब्रह्मादिर स्फूर्ति हय कृष्णेर कृपाय, सर्वशास्त्रे वेदे भागवते गाय। श्री कृष्ण की कृपा से ही ब्रह्मादि को उनके तत्व की स्फूर्ति होती है। सर्वशास्त्र वेद तथा श्रीमद् भागवत इसका गान करते हैं। आपने श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में श्रवण किया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, जो ब्रह्मा जी हैं उनके हृदय में भी भगवान श्री हरि की कृपा से ही भगवत तत्व प्रकाशित हुआ। ब्रह्मा जी भी प्रकट होने के बाद 1000 वर्ष तक दिव्य 100 वर्षों तक नहीं, हजारों वर्षों तक भ्रमण करते रहे, ढूंढते रहे, मिले नहीं भगवान। फिर भगवान ने उनको जब इस प्रकार से आदेश किया तप, तो दिव्य 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, फिर भगवान का दर्शन पाया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा जी को भी भगवत तत्व की स्फूर्ति हुई और सर्वशास्त्र वेद तथा श्रीमद् भागवतम इसका गान करते हैं कि भगवान की कृपा से ही भगवान को उपलब्ध किया जा सकता है। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती, वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि, स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः, समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। राजा परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव से भगवान श्री हरि की सृष्टियादि लीला संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री सुखदेव सर्वप्रथम भगवत स्मरण पूर्वक अपने अभीष्ट देव की वंदना कर रहे हैं। पूर्वे ब्रह्मा जन्मिलेन नाभि पद्म है, तथापि यह शक्ति नाई की छुई देखीते। सृष्टि के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा श्रीमन नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए, तब भी वे अपनी शक्ति से अपने आराध्य वस्तु के बारे में कुछ भी न देख पाए। स्वयं ब्रह्मा भी भगवान की कृपा से पहले, भगवान की करुणा से पहले उनको जान नहीं पाए। स्वयं ब्रह्मा, भले ही हम कर सकते हैं बड़ी बड़ी बातें कि हम तो जान ही गए, ठाकुर जी तो हमारी मुट्ठी में आ गए, पर ब्रह्मा जी भी उनको जान नहीं पाए जब तक भगवान ने नहीं चाहा। तबे तबे यबे सर्वभावे लैला शरण, तबे प्रभु कृपाया दिले न दर्शन। जब उन्होंने सर्वतो भाव से प्रभु की शरण ली, तो प्रभु ने कृपा करके उनको दर्शन दिए। तबे कृष्ण कृपाए स्फुरिल सरस्वती, तबे से जानिला सर्व अवतार स्थिति। तत्पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से सरस्वती की स्फूर्ति हुई, तब वे सर्व अवतार की स्थिति और तत्व जान पाए। भगवान ने जब कृपा की, तब चतुश्लोकी भागवतम उनको प्रदान की और तब वे भगवान के अवतार की स्थिति और उस तत्व को यथार्थ रूप में जान पाए। ब्रह्मा जी और इसमें कह सकते हैं उदाहरण के रूप में या दृष्टांत के रूप में जो हम अनेक बार श्रवण करते हैं, ये और कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद दोनों जगह आता है। ना आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन।
यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। अ, इस जो परम तत्व है, भगवत तत्व, इसको कोई भी जीवात्मा न आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न अत्यधिक प्रवचन करने से, न मेध या न बुद्धि से, तर्क से, न बहुना श्रुतेन, न बहुत सारा सुन सुन के इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यमे वैस वृणुते येन तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। जब उन परम तत्व के सम्मुख ही शरणागति ली जाए, तब उनकी ही कृपा से उनको जाना जा सकता है। हेन कृष्ण चंद्रेर दुर्गे अवतार। हेन कृष्ण चंद्रेर दुर्गे अवतार, तान कृपा बिने कार्य शक्ति जानिवार। जो भगवान श्री कृष्ण, इसको दुर्गे कहा है। दुर्गे मीन्स, गे मीन्स जिसको जाना जा सकता है, दुर्गे मीन्स जिसको जाना नहीं जा सकता। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार है, मुख्य रूप से वो दुर्गेय है। ऐसा हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसी पर्सनालिटी है कि अनेक अनेक लोग दिमाग चला चला जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है वो दुर्गेय है। दिमाग चला चला के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन हट जाते हैं, भगवान के एक भी पक्ष को ठीक से समझ नहीं पाते। तार कृपा बिने कार शक्ति जानीवार। और भगवान की कृपा के बिना उनको समझना किसकी शक्ति में हो सकता है? स्वयं यशोदा मैया, जो भगवान की वात्सल्य रस की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वो भी भगवान को अगर बांधना चाहे तो बांध नहीं पाती। दो उंगली बार 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 कम पड़ती है। अपने प्रयास की और भगवत कृपा की, प्रयास तो खूब कर रही थी, पर जब कृपा हुई, भगवान ने भी देखा परिश्रम कृपा की, तब वे बंध पाए। उनकी कृपा के बिना, तार कृपा बिने कार शक्ति जानीवार। भगवान जब तक कृपा न करे, कौन उनको समझ पाएगा? इसलिए इस जगत में गलतफहमी पाल सकते हैं बहुत सारे लोग। हमने जान लिया कृष्ण को ऐसे ही था, वो वैसा वैसा आचरण, पर वे उतना ही जान पाते जितना भगवान उनको चाहते कि तुम इतना ही जानो। हम्म? अचिंत्य अगम्य कृष्ण अवतार लीला, से ब्रह्मा भागवते आपने कहिला। श्री कृष्ण अवतार की लीला अचिंत्य एवं अगम्य है। यही बात ब्रह्मा जी स्वयं श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करते हैं मोहन लीला के उपरांत, स्पष्ट भगवान को कहते हैं कि मैं ना आपके आदि को जानता हूँ, न मध्य न अंत। मैं नहीं जानता आपके बारे में ठीक ठाक। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं, अचिंत्या अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने, समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो अचिंत्य हैं, अव्यक्त रूपाय, जो हमारे चिंतन से परे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भागवतम में भगवान की लीला को कहते हैं। को वेति भूमन भगवन परात्मन, योगेश्वरोतीर भवतस्त्रिलोक्याम, क्वाहम कथम वा कति वा कदेति, विस्तारयन् क्रीडसि योग मायाम। ब्रज के गोवत्स हरणकारी ब्रह्मा का गर्व श्री कृष्ण द्वारा चूर्ण होने पर, ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर स्वरूप से जानकर इस प्रकार स्तव कर रहे हैं। कौन हेतु कृष्ण चंद्र करे अवतार, कार शक्ति आछे तत्व जानीते ताहार।
श्री कृष्ण चंद्र किस लिए अवतार लेते हैं, इस तत्व को जानने की शक्ति किसमें है। भगवान के अवतार का वास्तविक कारण कोई नहीं जान सकता। हम तुक्के लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अरे भगवान पापियों को मारने के लिए आते हैं, तो पापियों को मारने के लिए ही नहीं आते भगवान, वो तो एक सेकेंडरी उद्देश्य हो गया। भगवान का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो दुष्टों का संहार नहीं है। और भगवान वास्तव में किस लिए अवतार लेते हैं, इस तत्व को कोई भी यथार्थ में नहीं जान सकता। जितना भगवान जिसके माइंड में भेजे मैसेज उतना ही जान सकता है। कोई कहेगा भैया गायों की रक्षा के लिए, कोई कहेगा ब्राह्मणों की रक्षा, कोई कहेगा दुष्टों को मारने के लिए, कोई कहे पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, कोई कहे भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान जिस पर जैसी करुणा करे वो उसी प्रकार से अवतार का जो लक्ष्य है उसको डिफाइन करते हैं। तथापि श्री भागवते गीताय ये कह, ताहा लिखिए निमित्ते अवतार है। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, वास्तव में भगवान का अवतार किस लिए होता है ये यथार्थ में कोई नहीं जान सकता। फिर भी जैसा भागवत और श्रीमद् भगवत गीता इन शास्त्रों में जो वर्णन है अवतार का कारण, उसी का ही मैं वर्णन करता हूँ। और फिर आगे श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोक जो आप सभी ने स्मरण किए हैं, और भारत के लगभग अगर पिछली जनरेशन तक देखे तो हर व्यक्ति को याद रहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरत वंशी अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि, धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब ही मैं अपने आप को प्रकटित करता हूँ अथवा जगत में अवतीर्ण होता हूँ या आविर्भूत होता हूँ। और द्वितीय श्लोक में भगवान कहते हैं, साधुओं के परित्राण, साधुओं की रक्षा, असाधुओं के विनाश एवं धर्म स्थापन के निमित्त मैं युग युग में प्रकट या अवतीर्ण या आविर्भूत होता हूँ। धर्म पराभव है यखने यखने, अधर्मेर प्रबलता बाढ़े दिने दिने, साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे, ब्रह्मादि प्रभु रूपाय करे विज्ञापने, तबे प्रभु युग धर्म स्थापन करिते, सांगो पांगे अवतीर्ण हन पृथ्वी ते। जब जब धर्म की हानि होती है और दिन प्रतिदिन अधर्म प्रबल होने लगता है, तब ब्रह्मादि देवता साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं। तब प्रभु युग धर्म स्थापन करने के लिए अंग जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी हैं, उपांग जो श्रीवास आदि भक्त वृंद हैं, सहित पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। और भगवान कोई ऐसे अवतीर्ण नहीं होते कि यहाँ देखा धर्म बढ़ने लग गया, भगवान को भी वहां न्यूज मिल गई, भगवान भी कूद पड़े धरती में। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हम अभी 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 भी देखते हैं, बहुत सारे अनाचार चल रहे हैं, तो कहाँ गए भगवान, कहाँ गए, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। और बहुत सारे भक्त भी कहते हैं कि अब तो बस भगवान अवतार ले लो, अब तो बस बहुत पाप बढ़ गया। पर ऐसा भगवान का अवतार नहीं होता कि बस कहीं कुछ भी घटना देखी और कूद पड़े भगवान। उनका एक सिस्टम है। सिस्टम कैसा है, जब तक पृथ्वी देवी सहन कर पाए तो वो सहन करती रहेंगी। जब उनकी सहन शक्ति से बाहर हो जाए बात, तो वे जाएंगी अ, इंद्र के पास, जो देवताओं के राजा हैं, जो हेड है उनके। और फिर इंद्र उनको लेके जाएंगे ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि उनके भी बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ये सीरियल वाइज है, हर किसी के पद की अपनी महिमा है। ऐसे डायरेक्ट धरती देवी भगवान के पास नहीं पहुंच जाती कि हे ठाकुर जी मैं बस परेशान हो गई आप चलो। फिर वे सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी फिर सबको लेके गए भोलेनाथ के पास। फिर वो कहते हैं भैया मेरी भी पहुंच से बाहर है, तो अब चलो फिर श्री हरि के पास। फिर वहां जाएंगे और फिर भगवान की स्तुति करके फिर भगवान से बताएंगे कि भैया ये सीन है और ऐसा ऐसा अब क्या किया जाए।
तब फिर भगवान सबको एक प्रकार से सारी व्यवस्था समझाते कि भैया ठीक है, फिर मैं चलूं, पर पहले आप लोग जाओ, सारी व्यवस्थाएं बनाओ। ये ना हो कि मैं जाऊं और फिर मुझे ही सारी व्यवस्थाएं करनी पड़े। फिर भगवान सबको भेजते हैं और फिर फाइनली अपने अंग उपांग इन सब के साथ सपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, भगवान अवतीर्ण होते हैं इस धरा धाम में। कलियुगे धर्म हया हरि संकीर्तन, एतदर्थे अवतीर्ण श्री शची नंदन। कलयुग में हरि संकीर्तन धर्म है, इसी का स्थापन करने के लिए श्री शची नंदन अवतीर्ण हुए। जो सत्य युग था उसमें ध्यान प्रमुख था, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन परिचर्या और कलयुग में हरि संकीर्तन ही जीव के धर्म रक्षा की एकमात्र सीढ़ी है। भगवान श्री सच्चिनंदन उसी हरि संकीर्तन के निमित्त प्रपंच में एकत्रित हुए। एही एही कहे भागवते सर्व तत्व सार, कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। श्रीमद् भागवत भी सर्व तत्व सार यही तत्व वर्णन करती है कि कीर्तन निमित्त ही श्री गौर चंद्र का अवतार हुआ है। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम। इति द्वापर उर्विशा स्तुवन्ति जगदीश्वरम्, नानातन्त्रविधानेन कलावपि तथा शृणु। कृष्णवर्णा त्विषा कृष्ण साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम्, यज्ञसंकीर्तनप्राय यजन्ति हि सुमेधसः। भगवान श्री हरि किस समय, किस वर्ण विशिष्ट, किस प्रकार का आकार धारण करके एवं किस प्रकार से तथा किस नाम से तथा किस प्रकार की विधि द्वारा पूजित होते हैं, और जो ये प्रसंग है ये वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम में। अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो 11वें स्कंद में प्रसंग आएगा जब नवयोगेंद्र संवाद में फिर हम इसको सुनेंगे। वहां भगवान किस अवतार का वर्णन है कि भगवान किस किस प्रकार से अवतार लेंगे। द्वापर में वह श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से वर्णन है कि हे निमिराज, जो निमि को करभाजन मुनि जो है वे कह रहे हैं भगवान के अवतार के बारे में। हे निमिराज, द्वापर में भक्तवृंद इस प्रकार कहकर चतुर्व्यूहात्मक जगदीश्वर का स्तवन करते हैं। कलिकाल में भी भक्त वृंद जिस रूप से नाना सात्वत तंत्र विधि द्वारा भगवान श्री हरि का स्तव करते हैं उसे तुम मुझसे श्रवण करो। जो ये श्लोक है आपने अनेक बार सुना होगा श्री गुरुदेव के मुख से भी, अनेक वैष्णव के। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। कृष्ण वर्ण जो वर्ण है भगवान उसमें कृष्ण वर्ण में आएंगे, और त्विषा कृष्णम जो भगवान की अंग कांति होगी वो अकृष्ण होगी। रंग नहीं होगा भगवान का कृष्ण, रंग होगा अकृष्ण। अकृष्ण में जो काला नहीं है मतलब गोरा। और वर्ण, वर्ण भगवान कौन सा लेके आएंगे, जो विप्र वर्ण है, वर्ण जिसको हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस प्रकार से कहते हैं। और सांगोपांगास्त्र पार्षदम अपने सब अंग उपांगों सहित, पार्षदों सहित, अस्त्र सहित हथियार लेकर भी आएंगे। जो अंग है वो श्री नित्यानंद और अद्वैताचार्य, जो वर्ण है वो गौर वर्ण अकृष्ण, और उपांग है श्रीवासादि भक्तगण, अस्त्र है श्री हरि नाम।
और पार्षद श्री गदाधर, श्री स्वरूप दामोदर, राय रामानंद आदि जो भक्त हैं, इनके साथ भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। और सुमेध सह यजंती ही सुमेध सह, जो बुद्धिमान लोग हैं वह ऐसे भगवान की उपासना करते हैं संकीर्तन यज्ञ से। भगवान की उपासना का एकमात्र साधन इस कलयुग में है यजंती ही सुमेध सा संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ से इनकी स्तुति की जा सकती है, इनकी सेवा की जाती है। कलयुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन, सब प्रकाशिलेन चैतन्य नारायण। कलयुग में सर्वधर्म सार श्री हरि नाम संकीर्तन को श्री चैतन्य नारायण ने प्राधान्य से प्रकाशित किया। कलियुगे संकीर्तन धर्म पालिवारे, अवतीर्ण हैला प्रभु सर्व परि करे। कलयुग में संकीर्तन धर्म पालन करने के लिए प्रभु सर्व परिकर के साथ अवतीर्ण हुए। प्रभुर आज्ञा आगे सर्व परिकर, जन्म लभी लेन सबे मानुष भीतर। और भगवान की आज्ञा से भगवान के समस्त परिकरों ने इस मर्त्य लोक में आकर मनुष्यों के रूप में भगवान से पहले आकर जन्म ग्रहण किया। कि अनंत की शिव विरंची ऋषिगण, यत अवतारेर पार्षद आप्त गण। क्या अनंत देव, क्या शिव, क्या ब्रह्मा एवं अन्य ऋषिगण तथा प्रभु के अवतार के जितने पार्षद व आप्त गण हैं, भागवत रूपे जन्म हईल सबार, कृष्ण से जाने न यार अंशे जन्म यार। उन सभी ने भागवत रूप से जन्म ग्रहण किया वैष्णव या भक्तों के रूप में, जिसके अंश से जिसका जन्म हुआ उसको भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। मीन जो भगवान के सारे पार्षद है अलग अलग जगह वे अवतीर्ण हुए, पर कौन किस रोल में यहाँ किस रोल को यहाँ प्ले कर रहा है वो भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता। जहां जहां भी सबने अवतार लिए हैं जो भगवान के पार्षद हैं, उनके चाहे पड़ोसी हो चाहे घर वाले हो, किसी को नहीं पता कि भगवान के पार्षद हैं। एकमात्र भगवान ही उनको उनके वास्तविक स्वरूप से जानते हैं। चाहे वो शिव जी हो चाहे ब्रह्मा जी हो, सभी यहाँ भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए, सहभाग करने के लिए आते हैं। कारो जन्म नवद्वीपे, कारो चाटी ग्रामे, के हराढ़े औड्र देशे श्रीहट्टे पश्चिमे। किसी किसी का जन्म नवद्वीप में, किसी का चट्टग्राम में, किसी का राढ़ देश, किसी का उड़ीसा में, और किसी का श्रीहट्ट में, और किसी का पश्चिम में हुआ। कुछ भक्त नवद्वीप में कुछ ने अवतार लिए, किसी ने चट्टग्राम में, और कोई कोई राढ़ देश में जो बांग्लादेश में पड़ता है, कोई उड़ीसा में जो हमारे देश में भी है, श्रीहट्ट ये भी उड़ीसा में अब है, बांग्लादेश में है। और कोई कोई पश्चिम में, जैसे हम कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट है पश्चिमी देश, ऐसे कोई कोई भक्तों ने पश्चिम में भी जन्म लिया। इसमें नाम दिए गए कुछ भक्तों के कि कौन कौन कहाँ कहाँ किसने अवतार लिए हैं। नवद्वीप में श्री गदाधर पंडित गोस्वामी, श्री जगन्नाथ पंडित गोस्वामी, और पंडित सदाशिव, गंगादास पंडित, शुक्लांबर, श्रीधर, पुरुषोत्तम, संजय, हिरण्य और जगदीश पंडित आदि बहुत से भक्त वृंद नवद्वीप में अर्थात 9 द्वीपों में प्रकटित हुए, अलग अलग जगह जिनकी हम सभी परिक्रमा करते हैं। और चट्टग्राम अर्थात जो चट्टग्राम आज भी कहते हैं, वह पुंडरीक विद्या निधि, जो विश्व भानु महाराज के अवतार माने जाते हैं गौर लीला में। जो राधा रानी के पिताजी हैं कृष्ण लीला में विश्व भानु महाराज, उनको यहाँ पुंडरीक विद्या निधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्री वासुदेव दत्त ठाकुर और उनके भाई श्री मुकुंद दत्त ये चट्टग्राम में आविर्भूत हुए। और राढ़ देश जिसको कहा गया उसके अंतर्गत एक चक्रा
वहां पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु आविर्भूत हुए। और कुलीन ग्राम में श्री सत्यराज खान और श्री रामानंद वसु, श्रीखंड में श्री मुकुंद, श्री नरहरि, श्री रघुनंदन, चिरंजीव और सुलोचन, और अग्रद्वीप में श्री गोविंद, श्री माधव, श्री वासुदेव घोष, द्विज हरिदास और द्विज वाणीनाथ ब्रह्मचारी आदि भक्तविंद राढ़ देश जिसको कहा जाता है उस हिस्से में वे आविर्भूत हुए। श्री भवानंद राय एवं श्री राय रामानंद राय, श्री वाणीनाथ और गोपीनाथ आदि उनके पुत्रगण, श्री सिखी माहिती, श्री माधवी देवी, मुरारी माहिती, परमानंद महापात्र, शिवानंद, प्रताप रुद्र जो राजा हैं, और जो पुरी के राजा हैं प्रताप रुद्र, काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र आदि बहुत से भक्तों का यहाँ आविर्भाव हुआ था। ये उड़ीसा क्षेत्र में नीलाचल में ये भक्तों का इन्होंने अवतार लिए। और श्रीहट्ट में यहाँ श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर आचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्र जो महाप्रभु के पिता के रूप में लीला करते हैं, और श्री अद्वैत प्रभु आदि बहुत से भक्तों का इस जिले में आविर्भाव हुआ था। पश्चिम में तिरहुत में श्रीपाद परमानंद पुरी और श्री रघु पंडित उपाध्याय आदि भक्तगण इस देश में आविर्भूत हुए। ये सब श्रील माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। अलग अलग स्थानों में भक्तों ने अवतार लिए। नाना स्थाने अवतीर्ण हैला भक्तगण, नवद्वीपे आसी हैले सबार मिलन। इसी प्रकार नाना स्थानों पर भक्तगण अवतीर्ण हुए और फिर नवद्वीप में आकर सबका मिलन हुआ। इन सब ने भले ही जो अवतार है जो जन्म है वो अलग अलग स्थानों में लिए, पर ये सब समय के साथ साथ अलग अलग रीजन से अलग अलग कारण देके सब नवद्वीप मंडल में आके ही बस गए। जैसे अभी भी होता है कि कोई कहीं मकान बना लेता है, कोई कहीं मकान बनाता होता है कहीं के। ऐसे ही सारे भक्त भले ही अलग अलग जगहों पर जन्म लिए अवतार लिए, पर सबके सब किसी न किसी बहाने इधर से उधर से ऐसा वैसा सब फाइनली नवद्वीप धाम में आ गए, क्योंकि भगवान की लीला यहीं पर ही होने वाली है। तो सब अलग अलग कारणों से सब यहीं पर पहुंच गए। सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीप धामे, कौन महाप्रिय दासेर जन्म अन्य स्थाने। सभी वैष्णवों का जन्म नवद्वीप धाम में हुआ। हाँ, ये जो नवद्वीप धाम में प्रकट हुए उनके लिए कह रहे हैं। किंतु किसी किसी महाप्रिय वैष्णव का जन्म अन्य स्थान पर भी हुआ, जैसे हमने श्रवण किए। और अधिकतर जो जन है वे गौर मंडल में अवतीर्ण हुए, पर बहुत सारे गौर मंडल में नहीं हुए। जैसे श्री नित्यानंद प्रभु हैं, अनेक अनेक भक्त अलग अलग जगह। श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर देव त्रिलोक्य पूजित, भव रोग वैद्य श्री मुरारी नाम यार, श्री हट्टे सब वैष्णवेर अवतार। श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, त्रिलोक पूजित श्री चंद्रशेखर देव और भव रोग के वैद्य मुरारी गुप्त, इन सभी वैष्णवों ने श्रीहट्ट में अवतार लिया। मुरारी गुप्त का भी आपने प्रसंग सुना है जो गौर पार्षदों के चरित्रों में। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम, चाट्टी ग्रामे हैल यहाँ सबार प्रकाश प्रकाश, बूढ़ने हैला अवतीर्ण हरिदास। वैष्णवों में जो प्रधान प्रधान है श्री पुंडरीक विद्यानिधि और श्री चैतन्य चंद्र के अत्यंत प्रिय श्री वासुदेव दत्त, इन सब ने चट्टग्राम में अवतार लिया। और जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं वे बूढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुए।
राढ़ माझे एक चका नाम आछे ग्राम, यहीं अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। राढ़ देश में एक चक्रा नाम का ग्राम है, जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए। हाड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्रराज, मूले सर्व पिता ताने करे पिता व्याज। यद्यपि श्री नित्यानंद प्रभु मूल में सबके पिता हैं, समस्त जीवों के, फिर भी उन्होंने शुद्ध विप्रराज, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, श्री हड़ाई पंडित, उनको पिता रूप में अंगीकार किया। कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम, राधे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। कृपा सिंधु भक्ति दाता एवं श्री वैष्णव धाम श्री नित्यानंद राम राढ़ देश में अवतीर्ण हुए। महाजय जय ध्वनि पुष्प वर्षण, संगोपे देवता गणे कैले न थखन। उस समय जब नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए, देवताओं ने अलक्षित रूप से महान जय जय ध्वनि एवं पुष्प वर्षा की। सेई दिने है ते राढ़ मंडल सकल, पुनः पुनः बाड़ी ते लागिल सुमंगल। उस दिन से, जब से नित्यानंद प्रभु ने वह अवतार ग्रहण किया, समस्त राढ़ देश दिन प्रतिदिन सुमंगल वृद्धि पाने लगा। जब नित्यानंद प्रभु ने वह अवतार लिया, तो जैसा भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रज गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा सस्वदत्र ही। आपके जन्म से इस ब्रज में लक्ष्मी जी इधर उधर लोटपोट खा रही हैं, सब जगह समृद्धि का वास हो गया। ऐसे जब श्री नित्यानंद प्रभु ने जिस क्षेत्र में अवतार लिया है, उनके अवतार से ही प्रतिदिन वह मंगल वृद्धि होने लगी, आनंदित रहते हैं अब जीव, उनकी अभाव बुद्धि दूर हो रही है, जीवन में एक फुलफिलनेस प्राप्त हो रही, एक संतुष्टि का भाव आ रहा है। त्रिहुते परमानंद पुरी प्रकाश, नीलाचल यार संग एकत्र विलास। तिरहुत में श्री परमानंदपुरी ने जन्म लिया, जिनके साथ प्रभु का नीलाचल में एकत्र विलास रहा। गंगा तीर पुण्य स्थान सकल था कीते, वैष्णव जन्म एके न सोच्य देश ते। आपने अहिला अवतीर्ण गंगा तीरे, संगेर पार्षद के ने जन्माए न दूरे। यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जो ग्रंथकार हैं, स्वयं से क्वेश्चन करते हैं, स्वयं ही, कि गंगा के किनारे या अन्य पुण्य स्थानों के रहते हुए भी वैष्णवों ने अपवित्र देशों में क्यों जन्म लिए। भगवान स्वयं गंगा के किनारे अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी कुछ कुछ पार्षदों को बहुत दूर दूर उन्होंने एक प्रकार से जन्म दिया है। इसका ये स्वयं से ही प्रश्न वृंदावन दास ठाकुर जी करते हैं, ताकि अन्य कोई प्रश्न न कर पाए। मैं खुद ही वो क्वेश्चन उठा दूं जो कोई उठा पाएगा। ये देश गंगा हरि नाम विवर्जित, ये देशे पांडव नाही गेल कदाचित। अब स्वयं ही वृंदावन दास ठाकुर जी उत्तर देते हैं, जो जो देश, मतलब जो जो स्थान गंगा एवं श्री हरिनाम से वर्जित थे, एवं जिन देशों में पांडव भी कभी नहीं गए थे, ये सब जीवेर कृष्ण वत्सल हैया, महाभक्त सब जन्मा ये न आज्ञा दिया। उन देशों के सभी जीवों पर परम करुणा करते हुए कृष्ण ने आज्ञा देकर अपने सब प्रिय भक्तों को वहां प्रकट किया। ऐसी ऐसी जगहों पर भी जहाँ गंगा जी भी नहीं है, हरिनाम भी नहीं है, ऐसी जगह भी भगवान के आदेश से उनके भक्त प्रकट हुए। उसका एकमात्र कारण है उस स्थान के जीवों पर करुणा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना हो गुरु नानक देव का, कि वे एक किसी गांव में गए अपने दो शिष्यों के साथ। वहां के लोग उनसे कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनका सत्कार भी नहीं करते, कुछ भी आतिथ्य नहीं करते और भगा देते हैं।
तो जाते जाते वो कहते कि अरे ये सब बहुत सुखी रहे और एक ही जगह बसे रहे। हाँ, ये गांव कभी ना उजड़े, सब यहीं रहे। अन्य गांव में गए, वहां सबने खूब आदर सत्कार किया, संत के लिए जो उचित है ऐसा व्यवहार किया, अच्छे से सब करके जब वापस जाने लगे तो फिर उस गांव वालों के प्रति गुरु नानक देव कहते हैं, गांव वालों के को नहीं कहा डायरेक्ट, पर अपने आप में कहते हैं कि मेरा यही आशीर्वाद रहेगा कि गांव उजड़ जाए, इस गांव के सारे लोग इधर उधर बिखर जाएं। हाँ, तो वो शिष्यों से ना रहा गया कि कैसा हम यहाँ ऐसा विलक्षण सा इनका व्यवहार देख रहे हैं गुरुदेव का, अनुचित है ये तो। जो खराब लोग हैं उनको बोलते हैं कि तुम सदा बसे रहो, तुम्हारा कुछ ना बिगड़े कुछ ना उजड़े, और जो अच्छे लोग हैं उनको कह रहे उजड़ जाओ, तुम सब बिखर जाओ। ऐसा क्यों गुरुदेव? तब वो कहते हैं कि भैया अच्छे लोग जब अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो उन जगहों को भी पवित्र करेंगे, उन लोगों को भी सदाचार सिखा पाएंगे। आज महाप्रभु ने इसी उद्देश्य से अलग अलग जगह कई कई अभक्तों के घर पे भी अपने भक्तों को जन्म दिया है। तो इसका एकमात्र कारण है भगवान का औदार्य, भगवान की दयालुता, ताकि वे भक्त वहां जन्म लेकर उन लोगों को भी तारे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।